So once again I am back. 3-4 दिनों के गैप में रहा। 3-4 दिनों तक मैंने कुछ काम नहीं किया, कुछ प्लानिंग चल रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, कैसे किया जाए। लेकिन तब तक लोगों ने परेशान कर दिया कि क्या हुआ सर, लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली द शो मस्ट गो ऑन। काम हमेशा चलते रहना चाहिए, चाहे आप कितने भी मशरूफ़ हो, कितने भी बिजी हो, काम हमेशा ही ऑन रहना चाहिए। कभी भी वर्क आपका रुकना नहीं चाहिए और यही हमें कोशिश करनी चाहिए। सो वंस अगेन आई एम बैक विद बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और ये हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ साथ क्लास 12th के बच्चों के लिए दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 12th। ये सारे आपके कंसेप्ट क्लियर कर देगा। और वैसे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, दे गो थ्रू विद दिस सब्जेक्ट और दिस टॉपिक in the paper subject name basic electrical engineering। basic electrical engineering में उन्हें पढ़ना पड़ता है और एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तौर पर ये चीज़ें मिल जाती हैं जिसको हमें देख के ही सॉल्व करना होता है। तो हम देख के ही आपको सॉल्व कराएंगे। एक्सप्लेन करना हमारी मुश्किल है, हमारी थोड़ी सी मजबूरी है, बिकॉज क्लास 12th के भी बच्चे इसको देखते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मैं 1 by 1 एक्सप्लेन भी करूँगा, बट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ये उनके लिए देख कर सॉल्व करने वाली चीज़ है। वो देख के इसके लिए पेन पेपर नहीं उठाएंगे, देख के सिर्फ बता देंगे हाँ ऐसा होगा, राइट। सो फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स उनके लिए तो वही नींद में उठ के जवाब देने वाली बात हो जाती है। लेकिन फॉर क्लास 12th स्टूडेंट उनके लिए इसको समझना कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, ये एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम के तौर पर लिया जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यार 230 वोल्ट ये आपकी डीसी सप्लाई है, एक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, एक बल्ब लगा दिया गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। बल्ब विल ग्लो और नॉट, यानी कि बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। अब ये सोचने वाली बात है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आंसर टू द पॉइंट दूंगा। बल्ब नहीं जलेगा, द बल्ब विल नॉट ग्लो। फर्स्ट का आंसर होगा द बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब विल नॉट ग्लो। रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन? रीजन मैं आपको लिखूंगा नहीं, बता दूंगा, आप इसको सुन लीजिएगा। व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि कैपेसिटर जो है वो डीसी को ब्लॉक कर देता है, यानी कि डीसी के केस में ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। और जब ये ओपन सर्किट होगा तो करंट का फ्लो यहां पर नहीं होगा। जब ये ओपन सर्किट बीच में हो गया तो करंट यहां तक आपके बल्ब तक नहीं पहुंच पाएगा, और बल्ब अगर यहां तक नहीं पहुंच पाएगा तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दिस इज द रीजन। एक लाइन है कि डीसी जो है आपका कैपेसिटर जो है वो डीसी सप्लाई को ब्लॉक कर देता है। सीधी सी बात, डीसी सप्लाई को ब्लॉक करता है, जाने नहीं देता है। इट बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, बल्ब नहीं जलेगा। फिनिश। सेकंड प्रॉब्लम पर आई है, दैट्स क्वाइट सिंपल। रेजोनेंस के कंडीशन में कहा गया कि वोल्टमीटर रीडिंग क्या होगी। अब 12th वाले जो है वो सोचेंगे कि भाई क्या होगी, सोच जवाब देंगे। बीटेक वाले सोच के जवाब नहीं देंगे, उनसे नींद में भी पूछोगे तो रेजोनेंस के कंडीशन में क्या होना चाहिए। तो रेजोनेंस के कंडीशन में अगर हम बात करें तो अब बात आती है कि वोल्टमीटर रीडिंग जो होगी वो 0 होगी। मैं आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूं, वोल्टमीटर रीडिंग विल बी 0, रीडिंग विल बी इक्वल टू 0। वाई? क्वेश्चन ये है कि वाई। तो रेजोनेंस के कंडीशन में अब यहां भी रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन? तो रीजन क्या है कि रेजोनेंस कंडीशन में एट रेजोनेंस आपको बताया गया होगा, आपने पुराने लेक्चर्स देखे होंगे कि रेजोनेंस कंडीशन में VL जो होती है वो माइनस VC के बराबर हो जाती है। यानी कि इंडक्टर ये वाली वोल्टेज VL और ये VC दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं। और इसका ग्राफ कैसा आता है, अगर आप ये आप वोल्टेज लें, सो दिस विल बी और VR, ये आपका फेजर ड्रॉ कर दीजिए। यहां से ये VL आएगा और ये 90 डिग्री पर नीचे की तरफ आ जाएगा, ये आपका VC आएगा। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, यानी कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देंगे। तो रेजोनेंस कंडीशन में हमारी V कितनी होती है, VR के बराबर। तो वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, आइए थर्ड प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो यहां देखिए, ड्रॉ द फेजर डायग्राम। अब आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, यानी कि ये आपका करंट यहां से आगे की तरफ जाएगा सॉरी, यहां से करंट आपका आगे जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा।
आप फेजर डायग्राम अगर ए पार्ट का ड्रॉ करेंगे तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि दिस इज योर रेफरेंस वोल्टेज, और ये आपका टोटल वोल्टेज आ गया जो इसके अक्रॉस, ये पैरेलल सर्किट हो गया बिकॉज करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब देखिए ये आरएल सर्किट है, आरएल सर्किट में मैंने क्या बताया आपको कि आरएल सर्किट में करंट जो है वो लैग करेगी, राइट, लैग करेगी वोल्टेज से, लेकिन बिकॉज ये आर और एल का कॉम्बिनेशन है तो अगर प्योर इंडक्टर होता तो 90 डिग्री से लैग करती है, बिकॉज ये आर और एल का कॉम्बिनेशन है तो 90 डिग्री से लैग नहीं करेगी, लैग तो करेगी सम वॉट लेस देन 90 डिग्री। तो आपका ये फेजर यहां पर आएगा। और अगर हम इसकी बात करें, सो दिस इज नॉट एलसी, दिस इज आरसी। सो ये अगर हम यहां की बात करें I2 की, सो I2 के कंडीशन में क्या होगा, ये आपका आरसी सर्किट हो गया, आरसी सर्किट में करंट लीड करती है। अगर प्योर कैपेसिटर होता तो 90 डिग्री से लीड करती, बिकॉज आर इसमें मिला हुआ है तो 90 डिग्री से लीड ना करके लेस देन 90 डिग्री से लीड करेगी। सो योर फेजर डायग्राम विल बी लाइक दिस। सो दिस इज I2, सिंपल, फिनिश। नाउ दिस इज द एंगल, जो आपको एंगल मिलेगा। अगर हम बी पार्ट की बात करें, ये वोल्टेज है, यहां आरएल सर्किट है और ये कैपेसिटर है, ठीक है। सो अब यहां पर देखिए, यहां पर फिर से वही आपको मैंने बताया कि एक आप ड्रॉ करेंगे एक रेफरेंस वोल्टेज, ये वोल्टेज आपका ये पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा तो आप इसको ये लेंगे, ये आपका वोल्टेज आ गया। अब आप जब पैरेलल में, तो ये V आपका यहां पर आ गया, ठीक है, इसका क्रॉस, तो ये आरएल सर्किट, आरएल सर्किट में करंट क्या होगा, लैग करेगा। सो करंट अगर लैग करेगा सो दिस विल बी I3। अब बात आती है ये I4 क्या है, I4 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर में, कैपेसिटर में करंट क्या करता है, वोल्टेज से लीड करता है, ये प्योर कैपेसिटर है। तो यहां पर आप आसानी से लिख सकते हैं कि दिस विल बी परफेक्टली 90 डिग्री, आप एकदम बोल्डली लिख सकते हैं कि 90 डिग्री होगा। फाइन, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं और हम अगले अपने दोनों प्रॉब्लम पर चलते हैं, यानी कि हम क्वेश्चन नंबर, ये मैं यहां से रब कर दे रहा हूं, ये आपका रब हो गया। सो नाउ अब अगर हम इसकी आगे की बात करें तो हम इनकी बात करते हैं सी पार्ट की। देखिए यहां पर सी को अगर आप गौर से देखेंगे, यहां पर तो गौर से देखिएगा तो ये क्या है, इंडक्टर की करंट है, यानी कि, और ये पैरेलल में वोल्टेज आपका पैरेलल में आएगा, आ जाने दीजिए, दिस इज रेफरेंस वोल्टेज, जो कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी फेजर को ड्रॉ करने से पहले एक रेफरेंस वोल्टेज लेते हैं, ये आपका जीरो। इस वोल्टेज को आप, जीरो का मतलब ऑरिजिन, मतलब यहां से सारे डिस्टेंस और एंगल यहीं से आपको मेजर करने हैं, तो जीरो को जीरो मानिएगा, दिस इज ऑरिजिन, यही हमारा पॉइंट है जहां से सारे डिस्टेंस और सारे एंगल मेजर करते हैं हम लोग। सो अगर हम I5 की, ये हमारा इंडक्टर है, इंडक्टर क्या है, इंडक्टर में करंट क्या होती है, वोल्टेज से लैग करती है। सो क्या होगा, परफेक्टली 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, दिस इज योर I5। ये क्या होगा, सेम वोल्टेज कहां पर है, आरसी का कॉम्बिनेशन, आरसी का कॉम्बिनेशन का मतलब करंट लीड करेगा, लीड तो करेगा लेकिन क्या होगा, लेकिन परफेक्टली 90 डिग्री से लीड नहीं करेगा, उससे थोड़ा सा कम होगा। सो दिस विल बी I6, राइट। नेक्स्ट अगर हम डी की बात करें, डी पार्ट की अगर हम बात करें तो डी पार्ट आपका मजेदार है, जो कि आप लोग चाहते हैं देखना, चाहते हैं आप लोग सुनना। तो आप देखिए थर्ड का हम डी पार्ट यूज करते हैं। थर्ड का अगर हम डी पार्ट यूज करें तो थर्ड के डी पार्ट में आप देखिए दिस इज योर वोल्टेज। अब यहां पर क्या है, सेम वोल्टेज अप्लाइड है, या V ले लीजिए, या आपका ओरिजिन आ गया। ये क्या है, इंडक्टर, प्योर इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर में करंट क्या होती है, 90 डिग्री से लैग करती है। सो I7 कहां गया, I7 यहां आ जाएगा। ये आपका क्या है, दिस इज योर प्योर कैपेसिटर, कैपेसिटर का मतलब करंट क्या करेगा, लीड करेगा, कहां से लीड करेगा, सो I8, यानी कि वोल्टेज से आपका 90 डिग्री। और फिर से मैं आपको बताता हूं कि ये सारे एंगल्स जो मैंने बताए थे वो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और ये सारे एंगल्स निगेटिव आपको, यानी कि लैगिंग, ये हमारा लीडिंग एंगल होता है, दिस इज द लीड एंड दिस इज द एंगल ऑफ लैग, ठीक है। सो बड़ा अच्छा सा मुझे क्वेश्चन लगा, मैंने सोचा कि आप लोगों को जरूर कराऊं, आप लोगों को डिस्कस कराऊं, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में मजा आए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में आसानी हो, और थोड़े कंसेप्ट्स आपके और अच्छे हो जाएं। तो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। फिर कुछ प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, और अभी हम और आगे प्रॉब्लम करते हैं।